देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं सभी संत समाज पहले से ही यह बार बार मांग कर रहा है कि जनसंख्या भारत की कम होनी चाहिए, लेकिन इस शर्त पे अगर 2 बच्चे हमारे हैं तो 2 मुसलमान के भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे 2 हैं मुसलमान 10 पैदा कर दें, ऐसा नहीं चलेगा। तो समान नागरिकता कानून लाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, भारत में संख्या की वृद्धि के साथ साथ मुसलमानों की संख्या इतनी वृद्धि हो जाएगी जिसको हिंदुओं को झेलना भारी पड़ जाएगा। इसलिए मेरा साफ साफ कहना है कि मुसलमान भाई भी देश के प्रति आस्था रखें, देश के प्रति वफादारी करें, वो भी 2 बच्चा पैदा करें। हमारे यहाँ तो कानून के बिना हम ध्यान देते हैं, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कानून लाना बहुत ज़रूरी है और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि यह कानून जल्द संसद बुला करके कानून पास करा करके पूरे भारतवर्ष में यह लाना चाहिए। और ये कानून अति आवश्यक है। भारत की संख्या अरबों में पहुंच गई है और इस तरह से संख्या बढ़ती गई। अब कोरोना काल आया, कोरोना काल में जितने अस्पताल बनाए गए थे, मान लीजिए सरकार इसमें क्या दोष है? सरकार तो 10,000, 20,000, 50,000 बनाएगी अस्पताल। इसके बाद जहां लाखों करोड़ों लोग महामारी में आएंगे तो सरकार का कोई दोष इसमें नहीं है। तो इसलिए संख्या की वृद्धि अब न हो ऐसा कानून लाना चाहिए और सबके लिए बराबर कानून लाना चाहिए। अगर सनातन परंपरा के मानने वाले हिंदू के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के भी 2, ईसाई के भी 2, सबके 2 से अधिक बच्चा पैदा करने वाले को भारत में वोट देने का अधिकार न हो, चुनाव लड़ने का अधिकार न हो, तो यह कानून सार्थक होगा। सरकारी सुविधाएं जो मिलती हैं उसको भी सीमित है। वही मेरा, जब वोट देने का अधिकार नहीं तो क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको? जब आपका आधार कार्ड ही बनेगा, जब आपका वोटर का ID नहीं बनेगी तो आप क्या सुविधा पाएंगे? इसलिए 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले को कोई भी कानूनी मदद एवं वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए तो अपने आप। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ आपसे, ये तो मुसलमानों को सोचना है। उनके जितने भी मौलवी हैं, जितने भी उनके लोग हैं, मैं उन धर्म गुरु हैं मुसलमानों के, आप लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि भाई आप भारत में रह करके उनके प्रति वफादारी करिए, 2 बच्चे पैदा करते करिए। आप संख्या बढ़ाते जा रहे हो, आप संख्या बढ़ाते जा रहे हो आप। तो इसका उनका उद्देश्य ये है कि मुसलमानों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो हम हिंदुओं के हाथ भगाएंगे, हो नहीं पाएगा। तो कानून बराबर होना चाहिए। संख्या पहल की है, योगी सरकार अच्छी बात है। देखिए, ये सब काम तो भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी, कोई पार्टी करेगी नहीं। सब करते हैं राजनीतिक चापलूसी की। यह तो कानून भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। गाजियाबाद में आज लगभग 1,000 हिंदू सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्तियों का कुछ मुसलमान के लोगों ने उन्हें लालच दे करके, पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन का कानून ही बना हुआ है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है उसे सजा का प्राविधान है। लेकिन इस तरह घटनाएं जो घटित हो रही, इससे सिद्ध होता है कुछ कट्टरवादी मुसलमान, उनके धर्मगुरु मौलवी भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। यह कभी उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इनके पास इतना पैसा आता कहां से है? इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं उन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। यहां तक उनको मृत्यु दंड देना चाहिए, क्योंकि किसी के धर्म का परिवर्तन लालच देकर नहीं करना चाहिए। यह अति निंदनीय है। और मुझे यह ताज्जुब होता है कि भारत में रहने वाले मुसलमान के जो धर्म गुरु हैं वो लोग उन्हें ज्ञान देते नहीं है क्या कि आप गलत कर रहे हो।
किसी को लालच देकर के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना भी एक अन्याय है, वो पाप है। तो हमारी मांग सरकार से यही है कि ऐसे लोगों पे एक नया कानून बनाया जाए कि धर्म परिवर्तन करने वाले को जो कराते हैं, उनको जो पैसा दे करके किसी के धर्म का परिवर्तन कराते हैं, उनको मृत्युदंड देना चाहिए। गाजियाबाद की घटना दोबारा न घटित हो, किसी की इतनी हिम्मत न पड़े, ऐसे अपराधी प्रवृत्तियों को लोगों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। और जो मुस्लिम धर्म गुरु बनते हैं, कहलाते हैं अपने आप को, वो चुप क्यों बैठे हैं? उसको भी इनका विरोध करना चाहिए कि किसी के धर्म का परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। स्वेच्छा से कोई जाना चाहे वो अलग बात है।